हेलो बच्चों आज आपके अभी 5 अगस्त से शुरू होने वाले जो सेट के एग्ज़ाम हैं उनका विज्ञान का सैम्पल पेपर लेके आए हैं आपके लिए। और ये आपका कक्षा 7 का है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कक्षा 7 का विज्ञान का सैम्पल पेपर। ये सारे सैम्पल पेपर आपके लिए दोबारा बनाए गए हैं क्योंकि इनमें जो पैटर्न है वह जो नया वाला पैटर्न जो एससीईआरटी ने चेंज किया है उसके अनुसार बने हैं। तो एक बार पहले हम लोग इसका पैटर्न जो है वह डिस्कस कर लेते हैं कि पैटर्न क्या है, उसके बाद आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपके 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 12 क्वेश्चन में से आपने जो करने हैं क्वेश्चन वह हैं पूरे 12 के बाद, ठीक है। तो 12 में से जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो किस तरह से 1 से 8 तक के क्वेश्चन जो हैं आपके वो हैं आपके 1 मार्क्स के। इसके बाद 9वां और 10वां जो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका 11वां क्वेश्चन है बच्चों वो 3 मार्क्स का है और जो 12वां क्वेश्चन है आपका वह है आपका पूरे 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपने 12वां क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है, तो बच्चों जो आपका 12वां क्वेश्चन 5 मार्क्स का है उस पर आपने पूरा ध्यान देना है और उसका आंसर ध्यान से ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलो शुरू कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर जो आपको पहला क्वेश्चन मिल रहा है वो है वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है उस अंग का आपने नाम बताना है। और यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अमाशय, मुख, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र। इनमें निशान लगाना है, आपने सही का निशान लगाना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, मतलब गहरे रंग के जो कपड़े हैं वह हमें कब पहनने चाहिए, तो गर्मियों में, सर्दियों में, वर्षा में या पतझड़ में, ठीक है। इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त कर रहे हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं, तो वह भाग जो है वह कौन सा है। तो यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन है जड़ है, तना है, पुष्प है, पत्तियाँ, ठीक है। तो आपने इनमें से चारों में से ध्यान से आंसर लगाना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक। इसके बाद अगला है आपका दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम आपने बताना है, ठीक है। तो दही में जो अम्ल पाया जाता है बच्चों वह आपने लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मैं आपको ये आंसर बता देती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें आंसर, वो मुझसे बार बार पूछते हैं मैम दही में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल है ये। तो इसके बाकी के ऑप्शंस जैसे दिए हुए हैं फॉर्मिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल, तो इसमें से आंसर आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक। इसके बाद अगला जो है गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को जो रंग देता है, मतलब गुड़हल के पुष्प का जो सूचक बनाया जाता है उसमें अगर अम्ल डाल दिया जाता है तो वह कौन सा रंग देगा। तो इसमें जो आपका आंसर के ऑप्शंस दिए हुए हैं वो देखें। इसमें पहले दिया हुआ है हरा, फिर है गहरा गुलाबी मेजेंटा, फिर नीला और लाल। तो इनमें से आपने आंसर लगाना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है आपका छठा, ये आपका खाली स्थान है। इस खाली स्थान के लिए आपको यहाँ 2 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इनमें से एक आंसर आपने लिखना है, ठीक है। तो खाली सेंटेंस क्या है ये देख लेते हैं। उबलते हुए पानी का तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तो डॉक्टरी तापमापी या प्रयोगशाला तापमापी, इन दोनों में से आपको बताना है कि किससे उबलते हुए पानी का ताप नहीं माप सकते, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। देखो अस्थायी रूप से लिखा हुआ है, मतलब वो पूरी तरह वहाँ पे स्थायी रूप से भंडारित नहीं हो रहा है, केवल अस्थायी रूप से भंडारित हो रहा है। तो ये बताना है आपको ये सत्य होगा या असत्य। इसके बाद अगला है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है या नहीं होती, ये बात सत्य है या असत्य, ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पित्त कहाँ निर्मित होता है, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र में आपने देखना है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो कौन से घटक का इससे पाचन होता है ये आपने बताना है यहाँ पर।
ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में अंतर लिखें। ठीक है, अब देखें बच्चों, यहाँ 8 से ऊपर के जो क्वेश्चन थे वो 1-1 मार्क्स के थे आपके। ये 9वां और 10वां क्वेश्चन आपके दोनों 10-10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में आपने अंतर बताना है। ठीक, इसके बाद जो आपका 11वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो आपको उदासीनीकरण का जो प्रक्रम है वह क्या होता है वह बताना है। ठीक है, और साथ में एक उदाहरण ज़रूर देना है। तो उदासीनीकरण आपको याद होगा बच्चों कि एक अम्ल और जब एक क्षारक को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, तब इन दोनों के मिलने से हमारे पास लवण बनता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है। तो आपने ये पूरी प्रक्रिया लिखनी है, इसकी परिभाषा लिखनी है और फिर इसका उदाहरण भी देना है साथ में। तो वो उदाहरण जो आपने देना है उसमें आपको याद होगा कि आपने यहाँ अम्ल के रूप में HCl लिया था और क्षारक के रूप में NaOH लेके और लवण जो बना था वो NaCl बना था। ठीक है, तो इन दोनों की अभिक्रिया से लवण NaCl बना। इन सब के नाम अच्छे से लिखेंगे और इसको पूरा करेंगे। ठीक, तो ये इस तरह से आपका 11वां क्वेश्चन है जो कि आपके 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपके 3 मार्क्स का है। फिर है 12वां क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन करें। तो मानव पाचन तंत्र जो है वो आपने पूरा पहले उसका चित्र बनाना है, चित्र को नामांकित भी करना है। मतलब जो मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाएंगे आप, पाचन तंत्र का जो चित्र बनाएंगे उसमें साथ साथ में उनके नाम लिखने हैं, हर एक अंग के नाम लिखने हैं और उसके बाद उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है 2-2 लाइन में। ठीक है, कि वो क्या कार्य करते हैं, जो अंग हैं, विभिन्न अंग हैं, वो उनके क्या कार्य हैं, इस तरह से आप लिख देंगे तो आपका ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूरा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चित्र अकेला चित्र नहीं बनाएंगे, उसका वर्णन भी करेंगे। वर्णन में सभी अंगों के आप कार्य लिख सकते हैं या फिर जैसे शूद्रांत्र है, बृहदांत्र है, उनकी कितनी लंबाई है ये बता सकते हैं आप, वो कौन सा रस स्रावित करती हैं ये भी बता सकते हैं, वहाँ पर किस चीज़ का पाचन होता है। मतलब हर एक जो अंग है उसके लिए आप 1-1 2-2 लाइन में आंसर ज़रूर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो पूरा होता है आपका सैम्पल पेपर। ठीक है, तो इसमें आप सब बच्चे इसको नोट कर लें, आंसर तैयार कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा बच्चों को मिले। धन्यवाद।